जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा, मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत सुनी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन पर सवाल उठा दिए। कहा, जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पटिशनर को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आपको इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करना होगा। वजारत कानून ने 25 सितंबर के नोटिफिकेशन में लफ्ज जेल निकाल दिया। जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना। उन्हें ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनबारुल हक काकड़ कहते हैं, यहाँ कोई अजियत पसंद लोग नहीं कि चेयरमैन पीटीआई से जाती बदला लेना है। हमारी तरजीह है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम वोटर्स को मुतवज्जा करने का हरबा करार। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दायर कर दी। इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दूसरी जानिब नैब टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडर और अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी की तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज नौशहरा का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खटकबाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 20 फीट ऊंचा, 40 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा स्टेज तैयार। 8000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी रवाना। मरियम नवाज भी साथ गईं। जाती उम्रा से रवानगी के मौका पर कारकुनों की गुलपाशी। नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। अदालत का सर्कुलर भी जारी। सिर्फ एंट्री कार्ड जारी होने वालों को ही कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन से पहले चारों सूबों में नाराज रहनुमाओं को मनाने की हिदायत, कमेटियां भी बना दी। शहबाज शरीफ पंजाब जबकि कैप्टन सफदर खैबर पख्तूनख्वा में नाराज रहनुमाओं को मनाएंगे। बलूचिस्तान के मामला सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक, जबकि सिंध में बशीर मेमन देखेंगे। लाहौर की फजाओं में मजीद जहर घुल गया। आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड। कराची भी फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का जनवरी के आखिर तक हर हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। सूबाई हुकूमत को 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की हिदायत भी कर दी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2900 अरब से भी बढ़ गया। मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने गैस कंपनियों के 1200 अरब रुपए अदा नहीं किए कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और स्टील मिल्स 160 अरब रुपए के नादहिंदा। खाद फैक्ट्रियों ने 150 अरब की अदायगियां नहीं की। रिफाइनरीज ने 40 अरब और ऑयल सेक्टर ने 27 अरब रुपए अदा करने हैं। कीमतों में हालिया इजाफे से 250 अरब से जायद का खसारा कम हुआ। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जनवरी में गैस की कीमतों में दोबारा इजाफा मुतवक्के।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। खत की कॉपी चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी अरसाल कर दिया। लिखा, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामिया की वजह से बैनुल-अक़वामी मयार और इस्लामी इक़दार खो चुकी है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास बुलाकर यूनिवर्सिटी के इंतजामी मामलात का जायजा लें।